अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। वैसे तो पूरे कराची में मनशियात जहां भी जाएं आपको मिलती है, मगर आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों हमने औरंगी टाउन में एक प्रोग्राम किया था जिनमें हमें ये इंकशाफ हुआ था कि पाक कॉलोनी, और फिर हमें भी बताया गया था कि पाक कॉलोनी और इसके अतराफ़ में जो मनशियात फ़रोश हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, और काशिफ डाडा का नाम लिया जाता है कि वहाँ पर वो सरगना है और उसके नेटवर्क जो है हर जगह मौजूद हैं। आज उसी कड़ी के सिलसिले में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं पाक कॉलोनी और उसके अतराफ, पुराना गोलीमार और उसके अतराफ, और हम जानेंगे आज पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन करेंगे जिसमें ये दिखाया जाएगा कि क्या वाकई पाक कॉलोनी मनशियात फ़रोशों का गढ़ है। तो पुलिस की टीम मौजूद है, इन्फॉर्मर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ हम पूरे कराची की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, जिसमें लड़कियां भी शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है, बुज़ुर्ग भी शामिल है, और वो एज जो कि जवानी से अपने मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इस नशे की लत में मौजूद है, जो कि बहुत सस्ता नशा होता है। और ये सस्ता नशा जो है माशरे को बिगाड़ रहा है, माशरे को खा रहा है, नस्लें तबाह कर रहा है। आज हम ऑपरेशन एक कंडक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, सेफ्टी के तौर पर हमें ये एक जैकेट कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि ये जैकेट आप लाजमी पहने कि अगर खुदा न खास्ता कोई मज़ाहमत का सामना अगर होता है हमारी टीम को या एंकर को या कैमरामैन को, प्रोड्यूसर को, हमारे स्टाफ को, हमारी टीम को, तो हम इस सेफ्टी के ज़रिए बच सकें। और वैसे तो ये कोशिश होगी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, वो दिखाएंगे, मगर हमें ये पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ऑलरेडी जो इलाका है वो क्लियर है, क्योंकि कई ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। क्या पुलिस का ये दावा ठीक है या सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस जो है वो गुमराह कर रही है, या ये बातें जो बयान दी जा रही है वो गलत है? तो आज हम इस जैकेट के साथ ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या वाकई पाक कॉलोनी में मनशियात बिक रही है और कितनी तादाद में बिक रही है, क्या कोई हमें मनशियात बेचने वाला मिलता है या नहीं। हमारे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो कि पुलिस और कुछ वो लोग जिन्होंने हमें बताया है, पुलिस को बताया है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मनशियात बिकती भी है, करते भी हैं, और इससे बहुत ज़्यादा माशरा बिगड़ रहा है। सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितनी नफरी जा रही है और हमने भी पूरी तैयारी कर ली, क्या होगा वहाँ पर पहले बता दें थोड़ा सा। इधर जो है पुराना गोलीमार के इलाके में काफ़ी मनशियात फरोश मौजूद हैं, और उनके ख़िलाफ़ हमने बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। अफसरान बाला का हुक्म, हमारे SSP साहब का, फैज़ान साहब का, अपना ASP साहब ताबा साहब हैं उनका, और SHO राधा खालिद साहब का, कि किसी किस्म का नो टॉलरेंस, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस है। जो भी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और दबा के कार्रवाई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी भी जाएंगे। सर, ये जो जैकेट पहना दी है, इसका मतलब है वहाँ पर मज़ाहमत का सामना हो सकता है? ये तो पहले है। ठीक है, सेफ्टी पहले है। तो भाई पुलिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस अपने देखती है, हम मीडिया वालों का भी ख्याल रखती है। अब आप देख रहे हैं कि हमने ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं, और ये जो नफरी है वो पूरी तैयार है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे पास 3 मोबाइलें हैं और बाइकें हैं, क्योंकि गलियां तंग हैं, इस वजह से हमने जो है वो बाइकों का ज़्यादा इस्तेमाल रखा। ठीक है, हम बस कंजेस्टेड एरिया है, बिल्कुल तो कंजेस्टेड एरिया है, पुराना गोलीमार का एरिया है, और हम जाते हैं 3 पुलिस मोबाइल है, बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उसमें भी हमारे साथ मौजूद होंगे पुलिस सिपाही सारे, और आज ये ऑपरेशन आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए। अच्छा जी, अब हम पुराना गोलीमार की साइड पर आ गए हैं, और सर क्या यहाँ पर क्यों हम रुके हैं, क्या यहाँ पर कोई इत्तला है आप लोगों की? नहीं, यहाँ पे चूँकि जो लोग सारे आते हैं मनशियात फरोश, उनका ये अड्डा है। ओके। तो यहाँ पे वो आते हैं, तो हमने पकड़ लगाई हुई है, 2 जवान हमने लगाए हुए हैं, और ये उनको कंट्रोल करते हैं। जब उनको देखते हैं तो ये पकड़ते भी और कार्रवाई भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या अभी नहीं है, क्या टाइमिंग होती है? बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है, तमाम भी खुश है, बिल्कुल पूरा मन है। ठीक है, सामने बिल्कुल सब की रिपोर्ट है। अच्छा, तो फिर आगे चल रहे हैं हम? फिर अभी इससे आगे चलेंगे, यानी कि हमने जो भी हमारा वो पॉइंट है ना, 7 पॉइंट है, उस वहाँ पे हमने नफरी डिप्लाई की हुई है। अच्छा, ताकि वो पुलिस को देख के किसी किस्म के वो कार्रवाई भी नहीं करते और डरते हैं, वो बात करते हैं। अच्छा, तो ये ऐसी एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में होते थे पहले ऑपरेशन हुए हैं, फिर उसके बाद नहीं है अभी? हाँ, अब जब से आए हुए हैं, हमारे SSP साहब का हुक्म है और SHO साहब का हुक्म है कि यहाँ पे मनशियात नहीं बिकनी चाहिए, तो हमने जो 7 पॉइंट है वहाँ पे पिकटिंग की है। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मनशियात फरोश और मनशियात करने वाले अफराद होते थे, बट अब यहाँ पर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पहले भी ऑपरेशन हुए आज, मगर जो ऑपरेशन है वो हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में
यहाँ पर होते थे, अब वो आगे मूव कर गए, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम एक ऐसी जगह पर जो कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल बंदे अली मुखी, पुराना गोलीमार साइड टाउन, ज़िला गरबी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस जो कि किए गए पहले, और उसके बाद अब यहाँ पर क्लीन है हर एक चीज़। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ऑपरेशंस किए गए कई बार, और वो अड्डे जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अब मनशियात नहीं बिकती है, पुलिस की कोशिशों से, अहले इलाका की कोशिशों से ये जगह क्लीन कर दी गई। मगर हमारा मकसद यही है कि मनशियात जो कि एक लानत है, माशरा बिगड़ रहा है, नस्लें तबाह हो रही हैं, वो ना हो। पुलिस हमारे साथ मौजूद है। सर, ये वही जगह है जहाँ पर पहले बिकता था, अब आप लोग की कोशिशों से क्लीन अप हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये हम पहुँच गए हैं और ये भाग रहे हैं, और अब हमने भी भागना है, वो इसलिए क्योंकि ये फिर भाग जाएंगे तो फिर हमारे हत्थे नहीं चढ़ेंगे और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। तो सोहेल साहब, ये इनको पकड़ लिया जाएगा अभी? जी बिल्कुल, इनको पकड़ लेंगे और पुलिस वाले पीछे लगे हुए हैं, वो पकड़ लिया आगे। ठीक है। अच्छा जी, आप देखें हमें कितनी दुश्वारियों का सामना है, क्योंकि ये एक ऐसे इलाका है पाक कॉलोनी का, पुराना गोलीमार, जहाँ पर मनशियात फरोश जो हैं वो बड़ी तादाद में होते भी हैं, करने वाले भी होते हैं, जिनको अब पुलिस ने पकड़ लिया है। और सम टाइम्स हमें देखना होता है कि मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा होता है। तो इनको बहुत बड़ी तादाद में थे, कुछ भाग गए, कुछ पकड़ लिया है। अब आगे जो गए हैं उनको भी हम कोशिश कर रही है पुलिस के वो पकड़ लिया जाए। और ये क्योंकि आगे काम हो रहा है, बहुत छोटी छोटी शॉप्स या फैक्ट्री या तो जो भी आप नाम दें इसको, क्योंकि पाक कॉलोनी के पीछे का एरिया है। अब मुश्किल ये आती है कि मज़ाहमत का भी सामना होता है। अब जो कुछ लोग थे जो कि मनशियात करते, जो ख़रीदने आए थे यहाँ पर, वो भाग चुके हैं और हम उनकी जानिब जा रहे हैं। पुलिस हमारे हमरा मौजूद है। अब यहाँ पर कई मनशियात फरोश भी हैं और वो अफराद जो कि मनशियात इस्तेमाल भी करते हैं। हम ऐसी जगहों पर आपको ये आज के प्रोग्राम में ऑपरेशन दिखा रहे हैं, जो कि पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, ये सारा मशहूर है कि यहाँ से ज़्यादातर जो मनशियात है वो पूरे कराची में सप्लाई होता है। क्योंकि पुलिस की टीम हमारे साथ मौजूद है और पुलिस के साथ ये लोग भी, इनसे भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है? कब से कर रहे हो नशा? मैडम 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से ये हाल किया हुआ है। कहाँ रहते हो? नई कराची से आए हो? मनशियात लेने आए हो? कितने का लिया? अभी तो कुछ भी नहीं लिया, सख्ती हुई है, बंद है सब कुछ। सख्ती हुई है, बंद है? कितने दिन से बंद है? ये होगा 10-15 दिन हो गए, बहुत सख्ती हो। कितने देर से वेट कर रहे हो यहाँ पर? हम लोग तो सुबह से बाजी कर रहे हैं। सुबह से हो? क्या लेने आए थे? यहाँ पाउडर के लिए, मनशियात के लिए आए। अच्छा सर, ये तो खरीदने आए, तो यहाँ पर जो अड्डे हैं ये बंद हो गए? ये बंद हो गए, ये भी देखिए, ये भी अपने पास। जी मैडम, बंद हो गए। कब से कर रहे हो? अल्लाह पाक में हमारी जान छुड़वा दे। सुबह से तो आए हुए हो लेने के लिए मनशियात? नहीं बहन, अभी आए हैं हम। अभी कहाँ से आए हो? यहीं कर रहे, यहीं कर रहे हो। क्या करते हो, किस तरह का नशा करते हो? बस इस जलालत में फंस गया, अल्लाह पाक हमारे को छुड़वा दे इस नशे से। क्या करते हो, कौन सा नशा करते हो? पाउडर पीते। पाउडर पीते? कितने का मिल जाता है? 100 का मिल जाता है बहन, अब नहीं है, शुक्र है नहीं। 100 का मिल जाता है। आप भी यहाँ लेने आए हो? किस इलाके से आए हो? क्या नाम है सामने? न्यू गोलीमार से आए हो। कितने का नशा एक दिन में कर लेते हैं भाई? 300 तक का। तो कमाते कैसे हैं? 500 का कमाते, 200 का दे देते, 300 का नशा, घर में 200 रुपए देते तो घर 200 मिल ही ना मैम। 15-20 दिन कौन है यहाँ पर, कौन डीलर है यहाँ पर? कुछ मिल ही नहीं रहा, तो डीलर है कैसे बताइए मैं आपको? हमेशा ये से आके लेते हो? जैसे किसी के पास होता है उसके साथ बैठ के 150 दे दिया, 100 दे दिया, बस आपस में एडजस्टमेंट करके। मैडम और भी है। अच्छा, ये सारे अब आप देखें कि एक पूरा अड्डा है, पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी, इतने सारे अफराद, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारे मुख्तलिफ इलाकों से कराची के आए हैं और ये जो है मनशियात खरीदने हैं। सर, ये पूरे कराची से ये गढ़ है, अड्डा है, पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी? ये था, एक वक्त पे था, यहाँ पे काफ़ी तादाद में फ्रीक्वेंटली मिलता था। लेकिन हमारे SSP साहब का, ASP साहब का और SHO राधा खालिद साहब का, इन्होंने बिल्कुल हमने पिकनिक की हुई है और यहाँ पे कोई बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी बेचारे ऐसे घूमते हैं, इनको मिल नहीं रहा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इनको भी सुधारेंगे इंशाल्लाह। तो कहाँ से आए आप?
नाजनाबाद से कितने देर से वेट कर रहे हैं? घंटा डेढ़ तो हो गया, कोई चीज़ नहीं क्या बोल रहे हैं? है ही नहीं है। राब्ता करते हैं या फोन करते हैं, खुद आ जाते हैं? उल्टा पुलिस वाले मार मार के भगा रहे हैं। भगाते हैं? हाँ, तो है ही नहीं है कुछ। या कौन है डीलर जो बेचता है? नाम? डीलर नाम तो किसी का नहीं पता, पहले बेचते थे अब नहीं है। क्या बेचते थे, क्या लेते थे? वही दवाई लेते थे हम लोग काफी टाइम पहले, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। राइस ये 3 चीज़ें बिकती हैं यहाँ पे, कोल्ड राइस, वो भी समझ जाओ कि ऐसे आते नए नए लड़के चेंज होते हो क्या, कितने कितने दिनों में चेंज होता है वो? रोज चेंज होते हैं। सुबह कोई और होता है, 1 घंटे के बाद कोई और होता है, चेहरा समझ में नहीं आता कौन है। अब जाहिर सी बात है एक ही बंदा बेचे तो हम बताएं कि हाँ, कोई नाम नहीं पता? नाम नहीं पता। कितना पैसा देते हो तो मिलता है कुछ, और कितने दिन का स्टॉक ले लेते हो? सिस्टर स्टॉक तो हम नहीं ले सकते, इतना कहाँ स्टॉक लेंगे, सुबह का लेते हैं तो शाम का पता नहीं होता। तो क्या किस तरह का नशा करते हो भाई? बस ये कि 100 रुपए का, 150 रुपए का पाउडर? हाँ, या चर्स या दूसरी चीज? नहीं, पाउडर। पाउडर बोलेंगे तो पाउडर से क्या मिलता है? मिलता कुछ नहीं है, बस अब एक आदत लग गई है, क्या करें। आप कहाँ से आए? औरंगी टोने औरंगी टाउन से आए, 1 नंबर से आए। कब से आए हुए यहाँ पर? या 2 महीने हो गए। 2 महीने से यहाँ से ले रहे हैं? मुसलसल मिल रहा है? नहीं, अभी तो तकरीबन महीना होने वाला है कि साहबों ने यहाँ से पंचायत खत्म करा दी। तो कहाँ से ले रहे हो फिर? अभी तो रिवर्ट है, तो जहानाबाद की साइड जाते हैं, वहाँ भी यही हालत है। कहाँ के हालात है सर? जहानाबाद। अच्छा, जहानाबाद में जो है पाक कॉलोनी का इलाका, जहानाबाद पाक कॉलोनी का इलाका, तो वो कहते हैं अगर यहाँ से नहीं मिलता तो वहाँ पे जाता, वहाँ पे भी नहीं मिलता। वहाँ पे भी नहीं, वहाँ नहीं मिलता। तो सर क्या कहाँ गए ये नशात बेचने वाले? अभी तो बिल्कुल वो पर्दापोश हुए हैं, पर्दापोश हुए हैं, बहुत सख्ती है। है। ठीक है। अगर अच्छा, हम यहाँ पे बिकने देते तो फिर तो यह होती वैसे पहले की तरह, तो फिर तो हालात और होते, लेकिन अभी ये भी मारे पड़ते रहते हैं। ठीक है, चूँकि इनका लगा ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि एक मनशात फरोश तो नहीं है, मगर मनशात जो करते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। पीने वाले जो मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, कोई नॉर्थ कराची से आ रहा है, कोई औरंगी टाउन से आ रहा है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ जो मनशात फरोश मिलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन पुलिस की जानिब से ये कंडक्ट किया जा रहा है और उन इलाकों में उन जगहों पर लेके जाया जा रहा है हमें, और दिखाया जा रहा है जो कि एक गढ़ होता था, मगर अब भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो आगे भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब ये पुराना गोली मार का एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं तंग गलियों में, इन्हीं टूटे फूटे जो नदी जा रही है, गोली मार की जो नदी जा रही है, वहाँ पर ही ये पूरे मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। कराची का जो एक गढ़ है, क्या कहा जाता है कि यहाँ पर मनशियात बिकती है, वो इलाका जो है वो मॉडल कॉलोनी है, और यहाँ पर से ही पाक कॉलोनी है, और ये पाक कॉलोनी से ही मनशियात, क्योंकि आपने पिछला प्रोग्राम जो हमने औरंगी टाउन में किया था, वहाँ पर हमें इंकशाफ किया गया था कि ये पाक कॉलोनी से मिलता है, और आज हम पाक कॉलोनी में उसी कड़ी के सिलसिले में आज प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाक कॉलोनी की पुलिस मौजूद है, और यहाँ पर इन्फॉर्मर भी है। ये जो आप आते हैं, कितने कितने दिनों बाद आते हैं यहाँ पर? हम लोग तो हफ्ते बाद क्या रोज आते हैं, मिलता ही नहीं है कुछ। नहीं मिलता? नहीं। तो क्यों आ रहे हो फिर जब मिलता नहीं है? देखते तो हैं कहाँ से मिलेगा? अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता, ख्वार होते रहते हैं बस। ख्वार होते रहते हो? तो ख्वारी में फिर क्या इस्तेमाल होगा फिर? क्या इस्तेमाल होता है, बस ऐसे ही तोड़ों में पड़े होते हैं, रोडों पे। अच्छा, रोडों पे पड़े होते हैं। किसका नशा करते हो भाई? कंदानिया का। दिखाओ क्या चीज़ है वो चीज़। अभी तो नहीं है तो कोई तो चीज़ होगी जिस पर रख के करते होगे। कुछ मिले तो फिर नहीं है, किसी के पास भी नहीं है वो चीज़। तो ये क्या, थैली में क्या है? थैली में क्या दिखाओ, थैली में दिखाओ क्या है। अच्छा, औजार क्या है? औजार हमें औजार दिखाओ। पीने वाले जो ये क्या है? ये क्या है जी, रात ये क्या होता है? इससे क्या होता है? ये बस पीने के बाद थोड़ा सुकून मिल जाता है। केमिकल डाल पाउडर जो होता है? जी, पाउडर होता है। पाउडर होता है। ये पाउडर कितने का मिलता है? ये 100 रुपए का मिलता 100 रुपए का मिलता है। किस चीज़ का पाउडर होता है, कुछ पता है? है। ये तो अफीम से बनता है। अफीम से बनता है। तो इस पर डाल के पीते हो फिर? जी। कमाते कैसे हो भाई? अपनी मेहनत करते हैं, कचरा उठाते हैं। कचरा उठा। सर, ये जो पाउडर है 100 रुपए का मिल जाता है, अफीम से बनता है, अब मुझे नहीं पता किस चीज़ से बनता है, मगर ये नशा है।
तो सर ये इनके पास डीलरों के पास कहाँ से आ रहा होता है? मुख्तलिफ रास्तों से आ रहा होता है कराची, जैसे सुराब गोड है, दीगर इलाके हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ हिस्सों से हब से भी आता है, वहाँ से आके तो फिर ये छोटी छोटी 1-2 पुड़ियाँ ये बेचते हैं यहाँ पे। सर ये पूरा एक माफिया जो कि पूरे माशरे को बिगाड़ रहा है, तो सर ये जो अभी आप लोगों ने जो इनको पकड़ा है, तो अब क्या होगा इनके साथ? अभी इनको इंशाल्लाह लेके जाएंगे। हाँ। पहले तो कोशिश होगी कि इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे इनको हम जमा करवा देते हैं। पहले भी हमने 2 बसें भर के भेजी हैं, तो इनको कपड़े वगैरह पहना के फिर इनको इंशाल्लाह ईदी होम में या जो शेल्टर होम है वहाँ पे इनको शिफ्ट करेंगे। तो सर ये मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर क्योंकि हमें बताया गया कि पुलिस वाले जो इनका इस्तेमाल करते हैं, गंदगी धुलवाते हैं, पुलिस स्टेशन की सफाई करवाते हैं, वॉशरूम धुलवा रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वॉशरूम इनसे क्यों धुलवाएंगे, हम इनको साफ करते हैं, इनको कपड़े पहनाते हैं, इनके बाल बनाते हैं, फिर इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्या इनको फिर सर अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, अभी इनको अरेस्ट हम नहीं करेंगे, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे, इनको हम इंशाल्लाह नहलाएंगे, कपड़े पहना के अच्छे तरीके से इनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ पर पाक कॉलोनी में अपना नशा ख़रीदने आए हैं, और ये नशा जो है ज़रूरत है इनकी, और अगर ये नशा पूरा नहीं होगा तो फिर इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिस तरह से आपने देखा होगा। अब पुलिस इनको बैठाएगी, पुलिस की जो गाड़ी है उसमें फिर ये इनको कपड़े वपड़े जो भी तब्दीली होगी, इनकी जो भी चेंजेस होगी, फिर इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर और ईदी सेंटर में मूव किया जाएगा। मंशियात अगर बंद करवाएं ना, हाँ, तो पूरे मुल्क से बंद हो। तो यहाँ पर बंद हुई है, नहीं हुई है? यहाँ से बंद है, बंद है। ये अड्डा हुआ करता था। हाँ, बहुत अड्डा होता था, बंद कोई नहीं देता अभी यहाँ। हाँ। अगर मंशियात बंद ऊपर से हो ना, ये पूरी वाम सुधर जाए, ऊपर से बंद नहीं होती मंशियात, ये बेचारे क्या करेंगे? ये तो मरेंगे ही। कितने महीने से यहाँ पर मंशियात नहीं बेच रहा? नहीं पता, नहीं, मैं तो बलोचों के घर पे बलोची कपड़े बेचती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी यहाँ नहीं मिलती, वहाँ मिलती, वहाँ नहीं मिलती, वहाँ मिलती, कहीं ना कहीं ये मिल जाती है। ओके, जड़ से खत्म होनी चाहिए। पंजाब में इतनी मिलती है किलों के साथ। ठीक है, वहाँ तो मिलती है, बट हम तो कराची की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से मिलती है, बंद नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, मिलनी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो इंसान मरे मर जाए, जो जिए जी जाए। अच्छा जी, अब हम ने बात की जो मनशियात लेने आए थे वो कहाँ से आ रहे हैं, किसी किन इलाकों से। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं और वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर भी क्या सिचुएशन है, क्या मनशियात फरोश वहाँ पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। आप बहुत मुख्तलिफ देशों में जो है ये बेच रहे हैं, तो पुलिस भी जा रही है और हम भी जा रहे हैं इनके हमरा। अच्छा जी, आप हमने जहाँ पर आपने देखा कि मुख्तलिफ हम जगहों पर गए जहाँ पर इन्फॉर्मर की नॉलेज के बाद वहाँ से मनशियात फरोश जो है वो भाग गए, मगर मनशियात ख़रीदने वाले कई हमें मिले जो हमें उनकी जानिब से बताया गया कि वो मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। जी जी। तो ये जो एक पाक कॉलोनी जो कि पूरे कराची में मशहूर है, जिस इलाके में हम मनशियात के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि पाक कॉलोनी गढ़ है। तो अभी जहाँ जहाँ हम गए हमें मनशियात बेचने वाले नहीं मिले, मनशियात फरोश में क्या वजह है? आप लोग की जानिब से ऑपरेशन तो किए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इस इलाके में स्पेशली कई ऑपरेशंस किए हैं आप लोगों ने, तो वजह यह है कि पुलिस का खौफ है या ये दूसरी जगह मूव हो गए? नहीं, दूसरी जगह पे मूव नहीं हो गया, हमारा खौफ इतना है और हमारे अफसर वाला का हुक्म है, हमने वर्क किया हुआ है और पिकेटिंग लगाई हुई है। किसी किस्म की कोई मनशियात फरोश जो है वहाँ पे नहीं बेचता, और हर गली में आपने देखा कि पिकेट लगी हुई है। ये रहमानिया मस्जिद वाली गली है, यहाँ पे हम आपको घर दिखाएंगे, 3-3 मंजिला घर बने हुए हैं, लेकिन कोई वहाँ पे आपको नहीं मिले। काशिफ डाटे का ये यहाँ पे काशिफ डाटे का जी, अच्छा, उसका ये इलाका है और वही मनशियात बेचता है। अच्छा, करिंदे बेचते हैं और यहाँ पे इन्होंने मकान बनाए हुए 3-3 मंजिला, वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल। ये गश्त कितनी टाइम रहती है आप लोगों, क्योंकि ये पाक कॉलोनी तो एक गढ़ बन चुका है? 24 घंटे जी। हमारे SHO साहब खालिद साहब मौजूद होते हैं, DSP साहब, ASP ताबिद साहब होते हैं और SSP साहब उसकी सुपरविजन करते हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मनशियात बेची जाती थी और अब उसकी तादाद कितनी कम हो गई? हमने तो बड़े केस किए हैं, इनकाउंटर भी हुए हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई जी। तो हम इंशाल्लाह ताला जो ही आए हैं कला कमा कर दिया और विजिट जो है हमारी कोशिश है। अच्छा, तो फिर वैसे आप काशिफ डाटा का नाम ले रहे हैं, काशिफ डाटा एक नाम है ज़माना मनशियात बेचने वाला और कई जराइम में मुलव्वस भी है, तो क्या
उसके कारिंदे को पकड़ा आप लोगों ने कुछ? जी पकड़ा, हमारा इनकाउंटर हुआ। ये हाल ही में एक इमाम उसको अपने मतलब पुलिस हेडक्वार्टर में मारा भी गया। मगर सर उन लोगों को कैसे बावर करवाया जाए जो पूरे कराची से यहाँ पर आकर, जिस तरह से हमने देखा जो लोगों को आप लोगों ने पकड़ा, फिर उनकी जानिब से बताया गया कि कोई औरंगी टाउन से आया हुआ है, कोई नॉर्थ कराची से आया है, कोई कोरंगी से आया हुआ है। नहीं, ये वो लोग आ रहे हैं जिनको पता नहीं था, यानी कि उनको पता तो है कि यहाँ पे बिकती है, लेकिन अब उनको माल मिल नहीं रहा। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको माल मिला, वरना तो ये घर बड़े बड़े आप आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब हम उस घर की जानिब जा रहे हैं, उन घरों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर काशिफ डाडा के अपने साथी जो कि पूरे कराची में इस पाक कॉलोनी से, पुराना गुलीमार से मनशियात जो है वो बेचते थे। अच्छा जी, आप उस घरों की जानिब जा रहे हैं, उस इलाके में मौजूद हैं जो कि पुराना गोलीमार कहलाता है, और यहाँ पर काशिफ डाडा के कारिंदे और काशिफ डाडा का एक मेन अड्डा और मेन घर जहाँ पर हर तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मनशियात बेची जाती है। मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हम गए जो कि हमने आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखाया, ब्रेक से पहले दिखाया कि वहाँ पर एक अड्डा हुआ करता था जो कि कई वीडियो वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर। मगर अब हम उस स्पॉट्स पे भी गए जहाँ पर अब पुलिस की जानिब से क्लीन अप करवा दिया गया। मगर हाँ, जाहिर सी बात है ये मनशियात कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मगर हम उन घरों में जा रहे हैं जहाँ पर ये पता होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होगा। अब पुलिस की जानिब से हमें वो घर दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर मनशियात बिकती थी। जी ये क्या ये हम उस तरफ आए हैं जहाँ पर एक काफ़ी तादाद में यहाँ पे ये करिंदे बेचते भी हैं, बेचते थे, और यहाँ पे पीने वालों का भी ये देखिए पूरा उनकी माजगा बनी हुई है। ये इनका सेफ कॉर्नर है जी। तो यहाँ पे ये काशिफ डाडे के करिंदे जो है यहाँ पे इनको आके देते हैं, लेकिन हमने बात टिकट भी लगाई हुई है और अभी आपके सामने जाके देखते हैं कि कुछ हमें इससे हासिल होता है या नहीं होता। अच्छा जी, ये वहाँ वो एरिया है जहाँ की सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होती थी, और ये देखें सर, अभी ऐसा लगता है कि अभी कोई यहाँ से मनशियात को इस्तेमाल करके पी कर गया है। नहीं, ये पुराना अड्डा है ना, ये देखिए कितना पुराना पड़ा हुआ, तो उसकी स्मेल तो रहेगी ना। तो हमने बाहर टिकट लगाई, ये देखिए, ये आप यकीन मानिए यहाँ पर खड़ा नहीं जा रहा, इतनी इस कदर मनशियात की जो जलाने के बाद बदबू आती है। ये हमने काफ़ी तादाद में इनको, ये ऊपर भी अगर छत पे आप जाना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये वो सेफ पनागाह थी, सेफ पनागाह थी, हमने बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, बाहर पिक्चर भी लगाई हुई है। अच्छा जी, ये वो घर है, ये वो एरिया है जहाँ पर हमें ले जाया जा रहा है पुलिस की जानिब से, जहाँ पर सेफ पनागाह थी काशिफ डाडे की और उनके कारिंदे की, जहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ हमें बदबू और मनशियात की ही चीज़ें मिलेंगी। सर ये क्या डिमोलिश भी किया आप लोगों ने? नहीं, ये पहले का डिमोलिश हुआ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ही हर वक्त 24 घंटे मिलती थी मनशियात? काफ़ी तादाद, हमारे आने से पहले यहाँ पे काफ़ी अड्डा था जिसको हमने ख़त्म किया पिकटिंग के ज़रिए, अपनी पेट्रोलिंग के ज़रिए ये हमने ख़त्म किया। तो सर अब किस तरह से पता चलता है कि अगर कोई आता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मर? हमारी बात पिकट लगी हुई है, हाँ, राउंड क्लॉक। अच्छा, कितने घंटे, मतलब 24 घंटे? 24 घंटे, सुबह 8 से रात 8 और रात 8 से सुबह 8 तक। तो यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, अब कुछ इनकाउंटर हुए उनके? इनकाउंटर हुए, किस पर केसेस चल रहे हैं? केसेस भी किए हमने, 69BC किए केस, भारी तादाद में हमने मनशियात बरामद की। तो सर कितना मज़ाहमत का सामना रहा आप लोगों को भी? नहीं, हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है, हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई है जी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र हुआ कि हम बच गए। अच्छा, मगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस भी मुलव्वस होती है मनशियात बेचने के कारिंदों के साथ साथ, क्योंकि पुलिस को भी एक भत्ता जाता है, एक कट जाता है, एक पैसे का हिस्सा जाता है। इसके लिए है कि हम अब कलमा पढ़े ना, तो हमने, हमारे अफसरान बाला का भी हुक्म है कि एक जो इनसे मिलेगा जो मर्जी सजा या गाली जो भी बोले हम वो तैयार हैं। अवाम तो ये सोचती है, अवाम तो फिर वो सोच सकती है ना, लेकिन हम कलमा पढ़ते हैं कि इनसे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, इनसे कोई कंप्रोमाइज़। अच्छा, एक तरफ तो हम पुलिस को गालियाँ देते हैं, एक तरफ तो हम पुलिस की बुराइयां करते हैं और पुलिस को कहते हैं कि ये पुलिस मुलव्वस होती है, मगर दूसरी तरफ वो एरिया जहाँ पर नो गो एरिया था, ये पाक कॉलोनी जहाँ पर आप आ नहीं सकते थे, उन स्पॉट्स पर जाकर हमने आपको आज का प्रोग्राम दिखाया
और ये एक ऐसा वाहिद स्पॉट है जहाँ पर नो गो एरिया था, और ये पुराना गोलीमार मॉडल पाक कॉलोनी, ये तमाम तरह ऐसे एरिया थे जो नो गो एरिया था। मगर यही पुलिस की कारकर्दगी है, पुलिस ने ऑपरेशंस किए, पुलिस के नौजवान सिपाही अफसरान SHO हैं या IO हैं या सिपाही हैं या जो सब ने मिलकर DSP ASP SSP मिलकर उन एरियाज़ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनशियात बिकती थी और अब भी बिकती है, मगर जाहिर से बात है वो छुप कर बिकती है, तो यही जगह है जहाँ पर ऑपरेशंस किए गए, इनकाउंटर्स हुए, चीज़ें हुई, और यहाँ पर अब ये वीरान पड़ा हुआ है। हाँ, होती हैं चीज़ें, कहाँ हो रही हैं वो अब पुलिस उसका शाखसाना निकाल रही है कि किस तरह से हम इस लानत को जो कि माशरे को खा रही है, नस्लें तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। और आपने देखा कि कई इलाकों से, कराची मुख्तलिफ इलाकों से, औरंगी टाउन है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची है, कोरंगी है, मलिर है, लोग पाक कॉलोनी न्यू पुराना गोलीमार में रुक करते हैं ताकि इनको सस्ता नशा मिल जाए, और अब भी करते हैं, मगर अब नशा मिलना नामुमकिन सी बात हो नज़र आ रही है, फ़िलहाल नज़र आ रही है। अब आगे जाकर क्या होता है, कौन नया आता है बंदा, ये हमें देखना है। मज़ीद आवाम से बात करेंगे, कोशिश ये होगी कि हम जानेंगे आवाम से कि वो कितनी मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आवाम यहाँ की कितनी मुतमईन है पुराना गोलीमार और पाक कॉलोनी के अतराफ हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना ये मुतमईन है कि इनके नौजवान जो हैं इस लानत से वो हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, यहाँ पर मनशियात बिकती है अब भी या आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? अभी नहीं बिकती है। पहले कितनी बिकती थी? बहुत बिकती थी। तो यहाँ के जो बच्चे नौजवान नस्ल वो ख़राब हो रही थी और अभी नहीं बिकती है? अभी नहीं है, अभी थोड़ा अमन है। अमन है, मगर जब पहले बिकती थी तो मुश्किल होती थी चीज़ों को, गलियों में इतने सारे लेडीज़ों को ये, अभी सही है, अभी बेहतर है। अब भाई अस्सलाम वालेकुम, पहले मनशियात बिकती थी, अब बिक रही नहीं बिक रही है? ऐसा नहीं कि पुलिस वाले खड़े हुए तो आप जो है अभी काफ़ी कम हो चुकी है, पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी से बेहतर। मगर आप समझते हैं कि अब पहले से बेहतर होना नहीं चाहिए, पूरी जड़ से ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल जड़ से ख़त्म होनी चाहिए ताकि हम मोहल्ले में सुकून हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अब आप देखें कि ये बच्चे, क्योंकि ये छोटी छोटी गलियां हैं, इन बच्चों को ये नशे की लत लग रही थी, मगर अब यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, गलियों से निकल सकते हैं, और पुलिस की जानिब से जो कारकर्दगी थी वो आपको देख सकते हैं। मगर साथ ही साथ हम ये बात करते हैं कि सिर्फ एक ही इलाके में या सिर्फ चंद इलाकों की बात कर लें तो वहाँ पर सिर्फ मनशियात को ख़त्म करना पूरे शहर की बात नहीं हो सकेगी, फिर सिर्फ उसी इलाके की बात हो सकेगी। अभी हमने ख़त्म करना है पूरे शहर से, ताकि जो नशे की लत है वो ज़िंदगियों को बर्बाद ना करे। मगर ये पुलिस सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी बनती है और मीडिया का दिखाना है काम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, सर यही के रिहायशी हैं? कितने साल हो गए? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। सर जो मनशियात बिकती थी पहले, आप यहाँ पर बिकती है? हाँ, नहीं अभी अमन है। अमन है, पहले से कम बिकती है? अभी भी कुछ है लोग? नहीं अभी खत्म हो गया सर? सर जड़ से खत्म हो गया या सिर्फ ऐसा तो नहीं है सर आप पुलिस की डर से ये जवाब दे रहे हैं हमें? नहीं, हमारी मेहनत को सराहते हैं। हाँ। मेहनत को सराहते हैं, हम 24 घंटे मेहनत करते हैं और इंशाल्लाह जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं अतराफ में यही बच्चे जो हैं, ये हमारे साथ जी बहुत नारे लगाते हैं हमारे साथ। तो ये बच्चे जो है इस नशे की लत में लग रहे हैं और मुसलसल हमारे यही कोशिश होती है कि हमारा आखिर क्योंकि प्रोग्राम की टीम की ये कोशिश है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करें जिससे माशरे को एक मैसेज भी जाए, और ये मैसेज आज हम दे रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बच्चा या बच्ची, क्योंकि आजकल ख़वातीन में, लड़कियों में, बच्चियों में ज़्यादा ये नशे पाए जा रहे हैं कि नशे में लग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन लें, पुलिस को इन्फॉर्म करें कि कहाँ से इनको ये नशा मिल रहा है या कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन हमने जो किया, जाहिर से बात है ये ऑपरेशंस कई महीनों से हो रहे हैं और गुज़िश्ता कई ऑपरेशंस किए पुलिस की जानिब से, और पाक कॉलोनी की जो पुलिस है, SHO, DSP, SSP, ये तमाम तर कोशिशों में, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है पाक कॉलोनी को मनशियात का। अब आवाम से भी बात की, मगर कुछ चुपते सवाल भी हम करेंगे। सुहेल साहब, ये तो हमने देखा कि वहाँ पर सारा क्लीन अप था, और जब जो वीडियोस वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर, यही पाक कॉलोनी का जहाँ जहाँ हम गए, मगर अब वहाँ ऐसा नहीं है।
ये क्या पुलिस को देखकर भाग गए थे या आप लोगों के आने की इत्तला हो गई थी, या जैसा हमने देखा वैसा ही है? नहीं मैडम, बात यह है कि जैसा आपने देखा वैसा ही है, बिल्कुल ओरिजिनली। ये हमारे जनाब DIG साहब साउथ, SSP साहब केमाड़ी और SP साहब और SHO साहब राजा खालिद साहब, इन सब की और हमारी पूरी टीम की जो थाने की, वो उसकी पूरी कावश और मेहनत का नतीजा है। हमने दिन रात एक करके इनके खिलाफ पूरा ग्रैंड ऑपरेशन किया है और बहुत बड़ी गिरफ्तारी, और अहले मोहल्ला जो है वो हमारे साथ है। अच्छा सर, हमने देखा कि जगह जगह वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात थे, तो ये 24 घंटे तैनात रहते या सिर्फ हमें दिखाने के लिए प्रोग्राम जो हम आज आपके साथ ऑपरेशन किया सिर्फ इसलिए हुआ? नहीं, ये राउंड दी क्लॉक लगे हुए, आप बेशक किसी वक्त आके सरप्राइज विजिट करें और आपको इंशाल्लाह ऐसी पिक्चर मिलेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पर पाक कॉलोनी में मजीद मनशियात रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और क्या आप लोगों के ऑफिसर्स जो आपके बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से क्या हिदायत? उनकी अफसरान की जो गाइडलाइन है वो हमें गायब मिलती रहती है, वो प्लानिंग बनाते हैं, फिर उस तरीके से अमल करते हैं और हम इनको बिल्कुल जहाँ पे बिकने नहीं देंगे इंशाल्लाह। सर, क्या आज के ऑपरेशन से क्या आप कहेंगे कि क्या आवाम को मैसेज देंगे, और उन लोगों को स्पेशली जो लोग तमाम तर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से, उनके पूरे ख़ानदान से, माशरे में ये गंद फैला रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि मोहल्ले के अहले मोहल्ला जो थे और इलाका के लोग, वो भी काफ़ी हमारी सपोर्ट कर रहे थे और उनको भी पता है, लेकिन इनके लिए खुला चैलेंज है बिल्कुल हमारे लिए। हमने इनको ख़त्म करना है किसी किस्म की। तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये स्कूल जाएंगे, ये पढ़ेंगे, मनशियात एक भी नहीं बिकने देंगे, मनशियात ज़रा सी भी नहीं बिकने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब जो कि IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, जो कि लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को। हम उन स्पॉट्स पे गए जहाँ पर इनके इन्फॉर्मर्स और रेकी बाकायदा तौर पर की गई कि देखिए इस तरह से यहाँ पर ये अफराद मनशियात फरोश और तमाम तर मामला पुलिस टीम की जानिब से हमारे साथ ताउन किया गया और हमने आपको वो दिखाया। साथ ही साथ ये एक मैसेज भी जाता है माशरे में, सोसाइटी में, कि ये जो मनशियात है वो एक लानत है। नशा करना या नशा करवाना या नशे की हालत में किसी को और नशा देना, ये एक गुनाह भी है और ये एक लत है जो कि नस्लें बर्बाद करें। कराची में मनशियात फरोशों का अड्डा जो कि पाक कॉलोनी और दीगर इलाकों में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। अब पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये कोशिश है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ली जाए। पुलिस का वो साइड भी हम आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो छुप जाती है। वो इसलिए क्योंकि हर बार तनकीद होती है, मगर हर पहलू का हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छा या बुरा। तो वो पहलू आज हमने आपको दिखाया। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी जगह पर आएंगे, आपके इलाके में आएंगे और प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।